नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे कि चोखा मेला कौन थे, इनका प्राकट्य कैसे हुआ और भगवान पुंडरीकनाथ के साथ इनका इतना प्यार, इतना जुड़ाव कैसे हुआ। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भक्त भगवान से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान पुंडरीकनाथ ने अपने भक्त के दर्शन के लिए अपने सारे पंडा पुजारियों को नाराज़ किया और अपने दरवाजे बंद कर लिए और जिस भक्त से प्यार करते हैं उसकी कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं और उसको कैसे पालकी में बैठा करके बुलवाते हैं और जिस प्रकार से रथ यात्रा भगवान की निकलती है, जिस प्रकार से पालकी यात्रा भगवान की निकलती है, वैसे ही एक भक्त चोखा मेला, उनकी रथ यात्रा, उनकी पालकी यात्रा पूरे शहर में निकलवाई। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपति थे, वो निसंतान थे। वह हमेशा हर पूनम को, हर एकादशी को व्रत करते और भगवान पुंडरीकनाथ के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन गर्मियों का समय था। भगवान पुंडरीकनाथ को ब्राह्मण दंपति आम, जो बहुत अच्छे फल थे, बहुत पके फल थे, वो अर्पण करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, मंदिर के सामने भीड़ थी और भगवान पुंडरीकनाथ की प्रतीक्षा में ब्राह्मण दंपति अपने आम ले जाने के लिए खड़े थे। लेकिन दोस्तों, वहाँ एक छोटा ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके भगवान पुंडरीकनाथ स्वयं आ जाते हैं और उन ब्राह्मण दंपति से विनय करने लगता है, हे दंपति, हे ब्राह्मण देवता, आपके आम बहुत अच्छे हैं, आपकी टोकरी से मेरे को कुछ आम खिला दीजिए, आपका बहुत भला होगा। इस प्रकार से नम्र निवेदन करता है, विनय करता है। ब्राह्मणी को दया आ जाती है, सोचती है कि चलो कुछ आम बालक को खिला देते हैं, जो बचेगा वो पुंडरीकनाथ को भोग लगा देंगे। प्रिय दर्शकों, दोनों बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उस बालक को आम खिलाए और आम इतने स्वादिष्ट थे कि वह बालक बड़े चाव से खाता। लेकिन थोड़ा सा आम जब बच जाता तो ब्राह्मणी के पल्लू में उसको डाल देता। दोस्तों, इस प्रकार से उसने 4-5 आम खा लिए और बाकी को छोड़ दिए। और ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण, ये बालक है, ज़्यादा अच्छे से नहीं खा पाता, कोई बात नहीं, हम जो बचे हुए आम हैं उनको भगवान पुंडरीक को अर्पण कर देंगे तथा जो आधे खाए हुए आम हैं, अर्थात चूखे हुए आम हैं, उनको हम किसी जानवर को साफ सुथरी जगह पर डाल देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से विचार करके उन्होंने भगवान पुंडरीकनाथ को बचे हुए आम अर्पण कर दिए और वापस चल दिए। जो आधे खाए हुए आम थे, अर्थात सूखे हुए आम थे, उनको पल्लों में बांध करके ब्राह्मणी ने अपने सर के ऊपर रख लिया। दोस्तों, क्या घटना घटती है, आपके रोएं खड़े हो जाएंगे सुनते सुनते। ब्राह्मणी के सर पर जो सूखे हुए आम थे उनका वजन अचानक से बढ़ जाता है और ब्राह्मणी का साड़ी का पल्लू एक तरफ ज़्यादा सरकने लगता है। ब्राह्मणी ने सोचा कि ये क्या चक्कर है, ज़रा सिर के ऊपर से पोटरी को नीचे उतार के तो देखा जाए। प्रिय दर्शकों, उन चोखे हुए आम से, अर्थात चोखा मेला जो शब्द बना है, चोखे हुए आम को झोली में मेल दिया, इस प्रकार से चोखा मेला शब्द बना है। दोस्तों, इन्हीं चोखे हुए आम से, अर्थात चोखे हुए आम को पल्लू में मेल देने की वजह से चोखा मेला नाम का जो बालक बन कर के तैयार हुआ है। अब दोस्तों, ब्राह्मण दंपति बुढ़ापे में सोचने लगे कि हमसे समाज पूछेगा कि आप किसका बालक लेकर के आ गए, और हमारी लोक लाज के डर की वजह से हम इस बालक को घर में पाल पोस नहीं सकते। दोस्तों, दोनों ने विचार किया और सोचा कि हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा कि आप किसी का बालक अपहरण करके ले आए, चुरा के ले आए। दोस्तों, उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे सुरक्षित स्थान पर चोखा मेला जो छोटा बालक था, जो कि स्वयं पुंडरीकनाथ ने ब्राह्मण दंपति की झोली में डाला था, दोस्तों, इन्होंने इस बालक को पेड़ के नीचे रख दिया और अपने घर चुपचाप से चले आए। कुछ देर के बाद वहाँ 4-5 लोग गुजरते हैं। दोस्तों, वो लोग चर्मकार जाति के थे, अर्थात छोटी जाति के थे, नीची जाति के थे। उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद समझ करके उस बच्चे को अपने घर ले आए और उन्होंने उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे चोखा मेला बड़ा हो गया। दोस्तों, इसका नाम उन्होंने भी चोखा मेला ही रखा और बालक बड़ा हो गया तो किसान के रूप में ये लोग खेती करते थे, अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी सब्जियां उगाया करते थे। एक बार ये जो बालक है चोखा मेला, इसने सोचा कि क्यों नहीं
मैं भी पुंडरीकनाथ के दर्शन करके आऊँ और हमारे खेत में बगीचे में जो पैदा हुए हैं केले, उनका एक झुमका ले जा कर के भगवान पुंडरीकनाथ को अर्पण करूँ। दोस्तों, जैसे ही पुंडरीकनाथ के मंदिर में चोखा मेला केले का झुंड, केले का गुच्छा लेके जाता है, वहाँ पर उसको चरमकार जाति का समझ करके उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं, जो कि जात पात का भेद करते हैं, उन्होंने इसको वहीं मार पीट करके कपड़े फाड़ दिए और इसके केले के साथ वापस कर दिया कि तू नीची जाति का है, तू मंदिर में दर्शन भी नहीं कर सकता और भगवान को केले का भोग भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, इस प्रकार से वो रोते हुए अपने घर आ गया। पंडे पुजारियों ने खूब मारा, सारे कपड़े फाड़ दिया। इसके बाद 12 किलोमीटर दूर इसका जो गांव पड़ता है पंढरपुर से, वहां आकर के अपनी झोपड़ी में दरवाज़ा बंद करता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे छोटी जाति का क्यों बनाया? आज मैं आपके मंदिर का दर्शन भी नहीं कर सका, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और मुझे केले के साथ वापस आना पड़ा। दोस्तों, जिस प्रकार से वह चिंतन कर रहा था, झोपड़ी में लेटे लेटे थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है और वह खुलता है तो देखता है कि स्वयं साक्षात नीलवर्णी भगवान कोमल कपोल कल्पों के साथ उसकी झोपड़ी पे आए हुए थे। चोखा मेला कहता है, हे भगवान, आपकी क्या लीला है, सुबह पिटवाते हो और शाम को मेरे दरवाजे पर आ गए। दोस्तों, उसने खुशी खुशी दरवाज़ा खोला। भगवान कहते हैं कि हे भक्त, हे चोखा मेला, मुझे भूख लगी है, मुझे तेरे केले पसंद है। मैंने आज वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी वजह से उन पंडे पुजारियों को भोग अर्पण नहीं किया। मैं बहुत भूखा हूँ और साथ में रुक्मणी भी भूखी है जो मंदिर में छोड़ के आया हूँ। मुझे जल्दी से केले खिला दे, मैं तेरे हाथ का केले खाने आया हूँ। दोस्तों, चोखा मेला समझ भी नहीं पाया। उसने कहा कि भगवान, ये भी आपकी कोई लीला है, ये भी आपकी कोई चाल है। दोस्तों, चोखा मेला ने पुंडरीकनाथ को केले खिलाए और बाद में कहने लगे, बाकी बचे हुए केले मेरे पल्लू में बांध दो, मेरे दुपट्टे में बांध दो, ताकि मैं रुक्मणी को ले जाके खिला सकूं। आज रुक्मणी भी दिन भर से भूखी है। दोस्तों, इस प्रकार से चोखा मेला ने रुक्मणी के लिए केले बांध दिए और जो पुंडरीकनाथ है वो केले लेकर के मंदिर में आ जाते हैं और रात में देखते हैं कि सारे केले रुक्मणी को खिला दिए और मंदिर में गर्भगृह में चारों तरफ केले के छिलके ही छिलके फैले पड़े थे। सुबह जब पंडे पुजारियों ने गर्भगृह खोला तो वहाँ पर पूरा कचरा ही कचरा, वहाँ पर छिलके ही छिलके हो रहे थे। यह सब देख करके एक पंडों में से एक बोल चुका कि कल जो आया था केले लेकर चरमकार जाति का चोखा मेला नाम का, उसी की ये देन है। उसको दिन में मंदिर में घुसने नहीं दिया तो उसने रात में यहाँ आकर के हमारे गर्भगृह को गंदा किया, अपवित्र किया। दोस्तों, अब तो मानव जाति का दिमाग सरकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उन्होंने तुरंत सारे पंडे पुजारियों ने एक ग्रुप बनाया और 12 किलोमीटर दूर जाकर के चोखा मेला के गांव जाकर के उसे अच्छी तरह से पिटाई करी और कहा कि तू नीची जाति का होकर के मंदिर में कैसे घुस गया, मंदिर में तेने केले फैला दिए, छिलके फैला दिए। दोस्तों, इसको क्या मालूम कि सब भगवान की लीला है। सारे पंडे पुजारियों ने इसकी पिटाई करने के बाद वापस जैसे ही मंदिर आए, भगवान आज नाराज़ हो गए और पुंडरीकनाथ ने सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लिए और किसी को भी दर्शन नहीं दिए। दोस्तों, अब सारे पंडे पुजारी, पूरी जो जनता जनार्दन जो दर्शन करने आई थी, सब लोग अपनी यातनाएं करने लगे, अपनी प्रार्थनाएं करने लगे, अपने अपनी गलतियों का पश्चाताप करने लगे, माफ़ी मांगने लगे। कम से कम 4-6 घंटा हो गया लेकिन पुंडरीकनाथ दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। पंडे पुजारियों ने दरवाज़ा खोलने की और दरवाज़ा तोड़ने की खूब भरसक कोशिश किया लेकिन सब प्रयास उनका फेल हो गया। कुछ समय बाद मंदिर से एक आवाज़ आती है कि जिस प्रकार से तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, यदि तुम सारे लोग जिस प्रकार से भगवान की रथ यात्रा निकलती है, पालकी यात्रा पूरे शहर में उत्सव की तरह मनाते हो, उसी उत्सव की तरह, उसी पूरी श्रद्धा के साथ यदि मेरे भक्त को, जो कि चोखा मेला है, उसे आप पालकी में सजा करके बैठा करके पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से पूरे नगर में घुमाएंगे और उत्सव की तरह लेकर के आएंगे, तब जा कर के दरवाज़ा खुलेगा। दोस्तों, ये सब आवाज़ अंदर से आई तो पूरे पंडे पुजारी सर झुका करके पूरे उसके गांव में जाते हैं और चोखा मेला के सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
हमारे भगवान जो कि आपके भगवान हैं उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और जब तक आप मंदिर में नहीं आएंगे तब तक वो किसी को दर्शन नहीं देंगे। सबसे पहले दर्शन आपको ही होगा। दोस्तों इस प्रकार से उन्हें पालकी में बैठा करके ले आते हैं और जब पूरे गांव में उत्सव के साथ चोखा मेला आता है तब जाकर के भगवान के पट अपने आप खुल जाते हैं और भगवान पुंडरीकनाथ के दर्शन सबसे पहले चोखा मेला करते हैं। चोखा मेला कहते हैं, हे भगवान आपकी लीला न्यारी है, आपने मेरी परीक्षा लिया लेकिन मैं उसमें खरा उतरा, आपको बारंबार प्रणाम। दोस्तों इसके बाद पंडे पुजारियों की आंखें खुल गई। तो प्रिय दर्शकों, ये थी संत पुंडरीकनाथ, भगवान पुंडरीकनाथ जिनके भक्त हुए चोखा मेला, जिनका प्राकट्य आपने देखा कि चोखे हुए आम को मेल देने की वजह से चोखा मेला नाम पड़ा। और ये जो भगवान के जो भक्त हैं स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, किसी के गर्भ से नहीं आए हैं। ये थी चोखा मेला की कहानी। दोस्तों मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। हमारी आपकी श्रद्धा। सभी को राधे राधे, हरिओम। भगवान पुंडरीकनाथ की जय।